नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट का जो आज 21 मई की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो देखिए, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन जो हैं वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है, सरहुल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। अगला है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में घटित हुई। तो ये घटित हुई थी इंग्लैंड में। अगला है, बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन है। तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। अगला है, संथाली विद्रोह कब हुआ। संथाली विद्रोह हुआ था 1855 में संथाली विद्रोह हुआ। अगला, यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो जयराम दास दौलत राम। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान सबसे अंत में कौन सा देश हारा। तो ये हो जाएगा जापान। अगला है, चुआर विद्रोह कब हुआ। चुआर विद्रोह हुआ था 1766 में। अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसो सोम को जाना जाता है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 6 वर्ष का होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये हो जाएगा यकृत। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को पारित हुआ था। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम। अगला है, चिपको आंदोलन कब हुआ था। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था सन 1973 में हुआ था। अगला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1956 में हुई। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का कितना प्रतिशत है। तो 0.04%। अगला है, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है। मौलिक अधिकारों की टोटल संख्या है 6। अगला है, विद्युत आवेश का SI मात्रक बताओ। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। अगला है, जनगणना कितने सालों में होती है। तो 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। अगला है, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे। अगला है, UNO की स्थापना कब हुई। तो 1945 को हुई थी। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। 15 जून 2005 को बना था। अगला, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो 1793 में लागू हुआ। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो ये कहते हैं कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। अगला है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला, इग्नाइटेड माइंड के लेखक का नाम बताओ। तो इग्नाइटेड माइंड के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने की थी।
अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में। जिसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अगला है वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? सन 1831 में की थी। अगला है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और तापी नदी। अगला चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला है दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? तो आसंजन के कारण संभव होता है। अगला है नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला है भाप अंगार गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H का। अगला 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। अगला है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है पावापुरी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा नालंदा में पावापुरी है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।